28 अक्टूबर 1955 को अमेरिका के सिएटल वाशिंगटन में बिल गेट का जन्म हुआ। उनका पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। उनके पिता का नाम विलियम हेनरी गेट्स सीनियर था। माता का नाम मैरी मैक्सवेल गेट्स था। इनके पिताजी पेशे से एक जाने माने वकील थे। वहीं उनकी माताजी काफी सारी यूनिवर्सिटीज की हेड रह चुकी थी। बिल गेट्स की दो बहनें हैं। बड़ी बहन का नाम क्रिस्टियन गेट्स और छोटी बहन का नाम लीबिया गेट्स है। बिल गेट्स ने अपनी मदर से काफी मदद ली। उन्होंने हर कदम पर उनका सपोर्ट भी किया। उनके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण बिल गेट्स अपनी सभी छोटी बड़ी समस्याओं व जरूरतों को उनसे हल करवा लेते थे। बिल गेट्स का आज भी मानना है कि उनकी मदर के सपोर्ट की वजह से ही वह आज इस मुकाम पर हैं। बिल गेट्स बचपन में से ही शरारती स्वभाव के थे। यह ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे। वह सिर्फ अपनी किताबों में ही लगे रहते थे। उन्हें लगभग सभी विषयों में रुचि थी। जब वह 13 साल के थे तो इनका दाखिला लेकसाइड स्कूल में करवा दिया गया, जो उस समय सिएटल का सबसे अच्छा स्कूल था। लेकसाइड स्कूल का फिनोमिना था, वह सिर्फ जीनियस स्टूडेंट को ही लेता था। उनकी मदर ने इनका दाखिला यहाँ करवा दिया। वह शुरू से ही अपने स्कूल के संदर्भ की पुस्तकों के साथ साथ एनसाइक्लोपीडिया भी पढ़ा करते थे। जब वह 15 साल के थे तब इनकी मां ने ही लेकसाइड स्कूल को एक कंप्यूटर भी अरेंज करवाया था। इनका रुचि कंप्यूटर में बहुत ज्यादा था। इसके साथ ही उन्हें मैथ्स में भी काफी रुचि थी। सन 1969 में बिल ने अपना हाई स्कूल शुरू किया। यह वह दौर था जब इंसान पहली बार चांद पर गया था। यह मिशन कंप्यूटर की वजह से ही सफल हुआ था। इसी दौरान शटल नाम की एक कंपनी ने लेकसाइड स्कूल को अपने कंप्यूटर दिए। पहले से कंप्यूटर सीखने के कारण उन्होंने अपना दाखिला कंप्यूटर क्लास में करवा लिया। बिल का अब कंप्यूटर में इंटरेस्ट और अधिक बढ़ने लगा। उनमें कंप्यूटर की कार्यशैली को जानने की उत्सुकता बढ़ती गई, इसीलिए वह ज्यादा से ज्यादा समय कंप्यूटर क्लास में ही बताने लगे। बिल की मुलाकात कंप्यूटर क्लास में पॉल एलन से हुई, जो कि उनसे 2 साल बड़े थे। वैसे तो उन दोनों के ख्याल और विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जहां एलन बहुत शर्मीले और शांत स्वभाव के थे, वहीं बिल का स्वभाव उनसे बिल्कुल विपरीत था। लेकिन उन दोनों की कंप्यूटर को लेकर मिलती जुलती धारणाओं की वजह से बिल और एलन बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उस समय किसी ने यह कल्पना भी नहीं होगी आगे चलकर दोनों दुनिया को बदल कर रख देंगे। 1970 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर ट्राफो डेटा नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया, जो सिएटल शहर में होने वाले यातायात प्रवाह को मापता था। इसके लिए उन दोनों को $20,000 मिले, जो इनकी पहली कमाई थी। बिल गेट्स ने इसी के साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में प्रवेश कर लिया था। सन 1972 में बिल ने एलन के साथ मिलकर अपनी कंपनी बनाने पर विचार किया। तब उनकी उम्र मात्र 17 वर्ष ही थी। लेकिन बिल के माता पिता चाहते थे कि वह कॉलेज में दाखिला ले, क्योंकि उनके पिता उन्हें कानून की शिक्षा दिलवाना चाहते थे। 1973 में बिल गेट्स ने अपना हाई स्कूल पूरा किया। उन्होंने इस एग्जाम में 1590-1600 अंक प्राप्त करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उनकी इस सफलता पर उनके माता पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने बिल का एडमिशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया। उन्होंने चाहा कि अब बिल कानून की शिक्षा ले, लेकिन बिल का सपना तो कुछ और ही था। फिर भी उन्होंने लॉ में अपना करियर बनाने पर विचार किया, लेकिन उसमें उन्हें कोई भी ऐसा विषय नहीं मिला जिसमें उन्हें कंप्यूटर जितनी रुचि हो। इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्यादा समय हार्वर्ड के कंप्यूटर सेंटर में ही बिताते। दिसंबर 1974 में एलन को इलेक्ट्रॉनिक पॉपुलर नाम की एक मैगजीन मिली, जिसके कवर पेज पर दुनिया के सबसे पहले मिनी कंप्यूटर किट अल्टेयर 8800 की घोषणा की गई थी। यह खबर पढ़ते ही एलन ने बिल गेट्स को सब कुछ बताया। इससे वह दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि वह जानते थे अगर यह कंप्यूटर बन गया तो दुनिया का हर इंसान इसे इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकेगा। अल्टेयर 8800 एक एड कंपनी द्वारा न्यू मैक्सिको में बनाया गया था। हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट्स जो इस कंपनी को चला रहे थे, उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो ऐसा सॉफ्टवेयर बना पाए जो कि उनके इस कंप्यूटर को चला सके। बिल और एलन के पास अपनी किस्मत को चमकाने का एक बड़ा मौका था, इसलिए उन्होंने इस कंपनी से कांटेक्ट किया। उन्होंने घोषणा की कि वह एक बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं जो कि अल्टेयर कंप्यूटर को चलाएगा। फिर उन्होंने हार्वर्ड कंप्यूटर सेंटर में 2 महीने तक लगातार काम किया, फिर एक सॉफ्टवेयर बनाया। फरवरी 1975 को पॉल एलन उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करवाने गए। उस सॉफ्टवेयर को अल्टेयर 8800 पर इंस्टॉल किया गया, तब वह सही से काम करने लगा।
यह अब तक की जिंदगी का सबसे बेहतरीन क्षण था, जिसने कंप्यूटर जगत पर एक ऐतिहासिक प्रभाव डाला। इस सफलता के बाद उन्होंने कभी न रुकने का फैसला कर लिया। सन 1975 में बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ मिलकर मात्र 19 वर्ष की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की। फिर एड रोवर्स कंपनी के साथ मिलकर काम करने लगे। देखते ही देखते कंप्यूटर्स की खपत इतनी बढ़ गई, तब बिल गेट्स ने अपनी पढ़ाई को फाइनल ईयर से पहले ही छोड़ दिया। शुरुआती दौर में उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों में कंप्यूटर को लेकर एक ऐसा कल्चर हो गया जिसमें लोग पर्सनल कंप्यूटर तो खरीद रहे थे, लेकिन इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। इसलिए किसी को भी सॉफ्टवेयर में पैसा खर्च करने में कोई रुचि नहीं थी। लेकिन बिल और एलन ने इस सॉफ्टवेयर को बनाने में काफी मेहनत की थी। बिल गेट्स की कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी, उसके साथ साथ बिजनेस को आगे बढ़ाने व कंपनी को टॉप पर ले जाने की भी थी। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन प्रतिदिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरह बढ़ती जा रही थी। माइक्रोसॉफ्ट ने तब अपने नए सॉफ्टवेयर का अलग अलग भाषाओं में बढ़ाया। उन्होंने अन्य कंप्यूटर कंपनियों को भी अपने उत्पादों को बेचना शुरू किए। 1978 के अंत तक आते आते इन सॉफ्टवेयर की बिक्री 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज्यादा हो गई। 1978 से लेकर 1981 के बीच माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आश्चर्यजनक विकास देखने को मिला। बहुत ही कम समय में माइक्रोसॉफ्ट के कर्मचारियों की संख्या 13 से बढ़कर 128 हो गई। नवंबर 1980 को माइक्रोसॉफ्ट के पास एक ऐसा अवसर आया जिसने उनकी किस्मत को बदल कर रख दी। दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को अपने कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की पेशकश की। यह बिल और एलन के लिए बहुत अच्छा मौका था, इसलिए उन्होंने IBM के लिए एक नया सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट DOS MS-DOS बनाया। IBM कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड $50,000 में खरीदना चाहा, लेकिन बिल गेट्स बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन थे। उन्होंने IBM के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। बिल चाहते थे कि IBM जितने भी कंप्यूटर में उनका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करे, उस हर एक कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट भी पैसा कमाए। इसलिए IBM को अपने बेचे गए सभी कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट को लाइसेंस फी देनी पड़ती थी। इसके बाद मार्केट में कुछ और भी कंपनीज आई, जिन्होंने IBM से भी सस्ते कंप्यूटर मार्केट में उतारे। माइक्रोसॉफ्ट ने उनको भी अपने सॉफ्टवेयर बेचे। सन 1981 में बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट और एलन एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बन गए। 1983 तक आते आते माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का टर्नओवर $4 मिलियन से बढ़कर $16 मिलियन हो गया। पूरी दुनिया में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स थे, उसमें से 30% कंप्यूटर्स में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सॉफ्टवेयर चलाया जा रहा था। पॉल एलन को गंभीर बीमारी व माइक्रोसॉफ्ट का छोड़ना। 1983 तक जहां एक तरफ बिल गेट्स सिर्फ 28 साल की उम्र में कामयाबी के शिखर को छू रहे थे, पूरी दुनिया में बिल व एलन के बनाए गए सॉफ्टवेयर की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ रही थी। तभी पॉल एलन को एक गंभीर बीमारी हो गई, जो कैंसर की श्रेणी में आती थी। हालांकि लगभग 1 साल बाद पॉल एलन धीरे धीरे ठीक होने लगे, लेकिन अब वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के दिन प्रतिदिन के कारोबार में ज्यादा हिस्सा नहीं ले सकते थे। इसीलिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिया। इसी के साथ बिल और एलन की पार्टनरशिप का अंत हो गया। सन 1984 में केवल बिल गेट्स ही माइक्रोसॉफ्ट का इकलौता चेहरा रह गए। उनके लगातार लगन और प्रयास से सन 1985 में उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने $40 मिलियन से भी अधिक की सेल की। सन 1986 में बिल गेट्स ने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक नया प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडो मार्केट में उतारा, जिससे किसी भी कंप्यूटर को बड़ी आसानी से माउस के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता था। फिर 1986 में बिल गेट्स ने अपनी कंपनी को सार्वजनिक कर दिया, जिसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को एक नया वित्त और रचनात्मक आधार दिया। उन्होंने अपने पूरे स्टॉक का 45% हिस्सा अपने पास रखा, जिसने उन्हें 31 साल की उम्र में सबसे कम उम्र का अरबपति बना दिया। 1987 में माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के MS-DOS को अपने खुद के बनाए OS/2 सॉफ्टवेयर से रिप्लेस कर दिया। इस तरह माइक्रोसॉफ्ट को IBM से बाहर कर दिया। बिल गेट्स ने इस पर भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने माइक्रोसॉफ्ट विंडो को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई माइक्रोसॉफ्ट विंडो 3.0 को लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के उत्पादों की कीमतें भी घटा दी। इससे उनकी विंडो 3.0 सबसे ज्यादा बिकने वाली विंडो बन गई। 1 जनवरी 1994 को 37 साल की उम्र में
बिल गेट्स ने अपनी कंपनी में काम करने वाली 28 वर्षीय मलिंडा फ्रेंच से शादी कर ली। इनकी शादी के कुछ दिनों बाद ही ब्रेस्ट कैंसर से उनकी मां की मृत्यु हो गई। इस घटना के कारण बिल काफी ज्यादा परेशान रहे। बिल और मलिंडा की 2 बेटियां और 1 बेटा है। इतना अपार धन होने के बाद भी बिल गेट्स ने अपने बच्चों को अपनी वसीयत में से सिर्फ $10 मिलियन देकर जाने का फैसला किया, जो कि इनकी दौलत का बहुत छोटा सा हिस्सा है। बिल का मानना है वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन इतनी अधिक दौलत छोड़कर जाना उनके लिए उचित नहीं है। जो दौलत समाज से आई है उसे समाज में ही वापस जाना चाहिए। 1995 माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत अच्छा रहा। इस साल बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडो 95 को लॉन्च किया। बिल गेट्स 42 साल की उम्र में दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसान थे। उनके पास $50 मिलियन की संपत्ति थी, जो आज बढ़कर $135 मिलियन के लगभग हो गई है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के 80% से भी ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। आज बिल गेट्स दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर बिजनेसमैन है। सन 2014 में बिल गेट्स ने चेयरमैन के पद से हटकर सत्या नडेला को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का CEO बनाया, जो कि एक भारतीय है। द बिल एंड मलिंडा गेट्स फाउंडेशन। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के पद से हटने के बाद बिल गेट्स ने 2008 में एक गो की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने द बिल और मलिंडा गेट्स फाउंडेशन रखा, जिसे वह अपने पत्नी के साथ मिलकर चलाते हैं, जिससे वह दुनिया में बहुत से भलाई के काम करते हैं। उन्होंने 2018 में संस्था को करीब 355 करोड़ रुपए दान दिए। दुनिया में सबसे ज्यादा चैरिटी करने वालों में बिल गेट्स का नाम पहले स्थान पर आता है। एक इंटरव्यू में बिल गेट्स से एक महिला एंकर ने सवाल किया, आपकी सफलता के पीछे क्या राज है? तब बिल गेट्स ने एक खाली चेक उस एंकर को देते हुए कहा, आप अपनी जरूरत की पूरी रकम इसमें भर दीजिए। इस पर एंकर ने घबरा कर कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उसने चेक को वापस कर दिया। एंकर ने उसी प्रश्न को कुछ घुमाकर पूछा। इस पर बिल गेट्स ने वही चेक देने की कोशिश की, लेकिन उसने फिर से वह चेक लेने से मना कर दिया। तब बिल गेट्स ने उस चेक को फाड़ते हुए कहा, मैं अपने जीवन में किसी भी अवसर को जाने नहीं देता जैसा कि अभी आपने किया। अगर आप चाहती तो अभी आप दुनिया की सबसे अमीर एंकर बन सकती थी, लेकिन आपने इस अवसर को यूं ही जाने दिया। बिल गेट्स का मानना है कि लाइफ में कभी भी किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहिए। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स और उनकी पत्नी मलिंडा गेट्स ने 2021 में तलाक लेने का फैसला किया। बिल और मलिंडा गेट्स की शादी को लगभग 27 साल हो चुके हैं। ऐसे में दोनों का शादी के बंधन से अलग होना उनके फॉलोअर्स के लिए एक चौंकाने वाला फैसला है। मलिंडा गेट्स ने वाशिंगटन की एक अदालत में 3 मई 2021 को तलाक के लिए अर्जी दाखिल की। तलाक को लेकर बिल गेट्स का कहना है, उन्होंने काफी सोच विचार करने और अपने रिश्ते का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद हम दोनों ने ही अपनी शादी को खत्म करने का फैसला किया है। बीते 27 सालों में हमने 3 बच्चों की परवरिश की, एक बेहतरीन संस्था का निर्माण किया जो दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य और बेहतर जीवन जीने में मदद करती है। हम अपने इस मिशन को तय जीवन जारी रखेंगे। बिल गेट्स की उम्र 65 वर्ष और मलिंडा की उम्र 56 वर्ष है।